नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह साद आयत नंबर 26, आयत नंबर 26। दाऊद अलैहिस्सलाम का वाक़या चल रहा है और पीछे की आयत में हमने देखा कि दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने एक केस लाया गया, एक सिचुएशन पेश की गई और फिर वहाँ पर दाऊद अलैहिस्सलाम को एक तरह से उन्होंने जो दो फरीक थे, दो लोग थे, उनमें से एक की बात सुनी और फैसला कर दिया था। तो फौरन उन्होंने क्या किया, फस्तगफरा रब्बहू, फौरन अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी और खर्रा, गिर पड़े, राकिया, यानी फौरन सजदे में गिर गए, फौरन अल्लाह के आगे झुक गए। अब आगे अल्लाह ताला क्या कहते हैं, या दाऊद, ए दाऊद अलैहिस्सलाम, इन्ना, बेशक, जअलना का, हमने बनाया तुझको, यानी हमने आपको बनाया, क्या बनाया, खलीफतन, खलीफा, एक खलीफा। अल्लाह ताला कह रहे हैं, ए दाऊद अलैहिस्सलाम, हमने तुमको एक खलीफा बनाया, कहाँ पर, फिल अर्जी, जमीन में। ठीक है, पहले क्या थे, बादशाह, अब आजमाइश से गुजरे, ठीक है, अल्लाह ताला ने उनको बख्श दिया, अल्लाह ताला ने फिर अब एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, और वो क्या है, खलीफा। खलीफा जो होता है ना, वो जिम्मेदार शख्स होता है, अदल करने वाला, ठीक है, इंसाफ करने वाला, हाकिम। तो अल्लाह ताला अब दाऊद अलैहिस्सलाम को एक तरह से उनके दर्जे बढ़ा रहे हैं, बुलंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने अब आपको बनाया खलीफा फिल अर्जी, जमीन में, फहकुम, तो फैसला करो, ठीक है, तुम फैसला करो, बैन नासी, लोगों के दरमियान, बिलहक, किस तरह से, हक के साथ, वला तत्तबिअल हवा, और ना तुम इत्तिबा करो हवा की। हवा क्या होता है, ख्वाहिशात, ठीक है, क्यों नहीं करो हवा की पैरवी, ख्वाहिशात की पैरवी, नफ्स की पैरवी, क्योंकि युजिल्लका, वो भटका देते हैं तुझ, भटका देंगे तुझको, अन सबीलिल्लाही, अल्लाह के रास्ते से। ठीक है, ख्वाहिशात की पैरवी, ख्वाहिश नफ्स की पैरवी क्या होती है, इंसान को अल्लाह के रास्ते से भटका देती है, अल्लाह का रास्ता गुम हो जाता है। इन्नल लजीना यजिल्लूना, बेशक वो लोग जो भटक जाते हैं, अन सबीलिल्लाही, अल्लाह के रास्ते से, लहुम, उनके लिए, अजाबुन शदीदुन, उनके लिए क्या है, शदीद अजाब है। क्यों है, बीमा, यहाँ पे बा सबबिया है, बवजह उसके जो, बिकॉज ऑफ व्हाट, नसू, उन्होंने भुला दिया, यौमल हिसाब, हिसाब के दिन को, उन्होंने हिसाब के दिन को भुला दिया, भूल गए, आखिरत को भूल गए। कहाँ होगी आखिरत, किसने देखा है, कौन मरकर दोबारा खड़े होगा, ये सब जिन्होंने भुला दिया, तो उनके लिए अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, अजाबुन शदीद। किससे मुखातिब है अल्लाह ताला, दाऊद अलैहिस्सलाम से, अपने मुकर्रिब बंदे से, और क्या कह रहे हैं, या दाऊद इन्ना जअलना का खलीफतन फिल अर्ज़, तो क्या करो, फहकुम बैनन नासी बिल हक़, फैसला करो हक के साथ, लोगों के दरमियान, हक का दामन नहीं छोड़ना, अदल से काम लेना। और देखिए, हक से क्या चीज इंसान को रोकती है, हवा, है ना, हवा, हवा क्या होती है, ख्वाहिशात, ठीक है, दिल की मर्जी है। मसलन कोई शख्स हमें अच्छा नहीं लगता, तो हम उसको उसका हक नहीं देते है? तो जो खलीफा होता है, वो अपनी जाती पसंद और नापसंद को एक तरफ रखकर काम करता है। मसलन एक बादशाह है, उसके रियाया में, उसके अवाम में सारे लोग तो उसके फेवरेट नहीं हो सकते, है? कोई मुत्तफिक होगा, कोई मुखालिफ होगा, है? तो फिर जब मुकद्दमा सामने आता है, तो इंसान का दिल क्या चाहता है, इसने कभी मुझे फेवर नहीं दिया, आज मैं उसका खूब बदला लूंगा। तो कहा जा रहा है ये नहीं करना, वला तत्तबिअल हवा, ठीक है, ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करना। इसका नतीजा क्या होता है, फयुज़िल्लका अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से वो भटका देगी तुझे, हवा। वैसे भी इंसान जब
ख्वाहिश नफ्स की मर्जी पर चलता है ना, ख्वाहिश दिल, ख्वाहिश नफ्स को जब वो एक तरह से इलाह बना लेता है, तो नतीजा क्या होता है? अल्लाह के रास्ते से हट ही जाता है। और जो अल्लाह का रास्ता छोड़ दे, अल्लाह का रास्ता गुम कर दे, अल्लाह के रास्ते से भटक जाए, तो फिर उनके लिए क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला? अज़ाबुन शदीद, शिद्दत वाला अज़ाब है। ऐसा अज़ाब जो सख्त है, कमी नहीं है उसको। तो देखिए, यहाँ पे हमारे लिए सबक क्या है? हम सबको देखना चाहिए कि हवा में क्या-क्या चीज़ें आती हैं, राइट? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी उन हवाओं के शिकार हैं या उन हवाओं की पैरवी कर रहे हैं, उन ख्वाहिश नफ्स की पैरवी कर रहे हैं, राइट? जो अल्लाह के रास्ते से हमें दूर कर देगी। मसलन, अब सवेरे से लेकर रात तक अब आप देखिए, हम क्या काम करते हैं। मसलन फजर की नमाज़, तहज्जुद की बात नहीं हो रही है क्योंकि तहज्जुद फ़र्ज़ नहीं है, फजर तो फ़र्ज़ है ना। हुँ? अगर फजर के वक़्त हम नहीं उठ सकते, तो उस वक़्त हवा क्या है हमारे लिए? नींद, यानी सोना, राइट? तो सोना क्या बन गया फिर? ख्वाहिश नफ्स की पैरवी। आपका दिल चाह रहा है सोने को, आपका दिल नहीं चाह रहा है कि उठना है अभी, राइट? इसलिए आप अलार्म भी सेट नहीं करते हैं, उसका कोई बंदोबस्त भी नहीं करते हैं सुबह उठने का। अच्छा, करें भी तो क्या करते हैं? सो जाते हैं कुछ उज़्र और बहाना करके। हुँ, तो ये क्या है? ये है हवा की पैरवी। हुँ, इसी तरह हलाल और हराम की जितनी भी चीज़ें हैं, हम कितना लिहाज़ करते हैं। हुँ, कोई अगर हमको बता रहा है तो भी हम क्या कहते हैं, नहीं, नहीं अभी मत बता, ठीक है? मालूम हो जाएगा तो रुक जाएँगे, ठीक है? पूछो, अभी मत बता। तो ये क्या है? ख्वाहिश नफ्स, हवा। तो आम ज़िंदगी में भी ख्वाहिश नफ्स इंसान को नुकसान देती है, ख़ास तौर पर अदल की कुर्सी पर बैठे हुए इंसान को, खलीफा को, लीडर को, राइट? एक अच्छे जज की क्वालिटीज़ क्या होती है? इंसाफ करना, हक का साथ देना। ख्वाह वो अपने ज़ात, अपने वालिदैन, औलाद, रिश्तेदार ही के खिलाफ क्यों ना जाए। इसीलिए कहते हैं ना कि जब जज गुस्से में हो या भूखा हो या थका हुआ हो, तो उसको फैसला नहीं करना चाहिए, वरना वो क्या हो जाएगा? हवा का शिकार हो जाएगा, ख्वाहिशात का शिकार हो जाएगा। राइट? तो यहाँ भी क्या कहा जा रहा है कि फ़हकुम बैनन नासी बिल हक़, कि आप फैसला करें लोगों के दरमियान किस तरह से? हक के साथ, ठीक है? यानी जो सही है, जो हक है, जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी का मुताबिक हो, वही फैसला करें। इसमें और देखते हैं रेफ़रेंस में क्या आता है। जैसे सूरह माइदा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, "फ़हकुम बैनन नासी बिल हक़" के ताल्लुक से, "व अंज़लना इलैकल किताबा बिल हक़्क़ि", और हमने नाज़िल किया किताब आपकी तरफ किस तरह से? बिल हक़्क़ि, हक़ के साथ। और कैसी है? मुसद्दिक़न। हाल क्या है इसका? इस हाल में कि वो तस्दीक करने वाली है। लिमा बैना यदैहि मिनल किताब। किसकी तस्दीक करने वाली है? जो किताबों में से इससे पहले है और उस पर मुहाफ़िज़ है। बस उनके दरमियान उसके साथ फ़ैसला कर जो अल्लाह ने नाज़िल किया, और उनकी ख्वाहिशों की पैरवी ना कर, इससे हटकर जो हक़ में से तेरे पास आया है। सूरह माइदा में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं, और ये कि इनके दरमियान इसके साथ फैसला कर जो अल्लाह ने नाजिल किया है, और उनकी ख्वाहिशों की पैरवी ना कर, और उनसे बच के वो तुझे किसी ऐसे हुक्म से बहका दें जो अल्लाह ने तेरी तरफ नाजिल किया है। फिर अगर वो फिर जाएं तो जान ले कि अल्लाह यही चाहता है कि इन्हें इनके कुछ गुनाहों की सजा पहुंच जाए, और बेशक बहुत से लोग यकीनन नाफरमान हैं। फिर क्या वो जाहिलियत का फैसला चाहते हैं? और अल्लाह से बेहतर फैसले करने वाला कौन है? इन लोगों के लिए जो यकीन रखते हैं। तो ये हम सब के लिए बहुत बड़ा पैगाम है, राइट? चाहे कितने भी करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, फैसला किस तरह से करना है? हक के साथ। जो हक है वही बताना है। देखिए, अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को इम्तिहान से गुजारा, ठीक है? इस मुकाम के हासिल से पहले, यानी खलीफा बनने से पहले, दाऊद अलैहिस्सलाम को क्या किया? इम्तिहान से, आज़माइश से गुज़ारा, और उस इम्तिहान में बता दिया कि फ़ैसले किस तरह से करते हैं, राइट?
फिर उसके बाद कहा कि अब आओ तुम लोगों के दरमियान फैसले करो, फहकुम बैनन नासी बिल हक। तो जब इंसान तजुर्बे से गुजरता है, राइट, जब एक्सपीरियंस करता है इन सब चीजों को, देखिए खाली इल्म काम नहीं आता। एक तो होता है ना कि इल्म होना, जान, इल्म के माने क्या है? अलीमा, जानना, मालूम करना, ठीक है, जान लिया, राइट, अब आपके पास इल्म आ गया है, आप जानते हैं, राइट, लेकिन उसको एक्सपीरियंस में लाना, तजुर्बे में लाना, ये असल में क्या होता है, इंसान को ये ये दर्जात को बुलंद करता है, राइट। जब आप जानते हैं, आपके पास इल्म है, तो अल्लाह ताला फौरन इम्तिहान में डालते हैं उसके बाद, राइट, कि अमल किया या नहीं किया। उसके बाद वक्त आता कि आप उससे सीखते हैं, राइट। फिर अल्लाह ताला क्या करते हैं कि आपने जो सीखा है, फिर उसके लिए आगे आगे के दर्जात के लिए अल्लाह ताला फिर चुन लेते हैं, राइट? दुनिया में भी किसी बड़े काम के लिए क्या होता है, इम्तिहान पे इम्तिहान होते हैं, राइट। फिर जब एक इम्तिहान आप पास कर लेते हैं, तो फिर अगले इम्तिहान में जाते हैं, राइट। कई लोग देखिए स्पेशलाइजेशन करते हैं ना, जैसे मेडिसिन में वगैरह, तो क्या करते हैं, कितनी दफा एग्जाम देते हैं? 2 दफा देते हैं, हाँ? हो जाते पास 2 बार में? नहीं, कई कई बार देते हैं, कई कई बार फेल होते हैं, राइट? कई कई बार देते रहते हैं, इम्तिहान देते रहते हैं, फिर कहीं जाके आगे गुजरते हैं। तो जितनी बड़ी डिग्री होती है, जितना बड़ा मुकाम होता है, उतना बड़ा दर्जा होता है, राइट? तो कोई शख्स इम्तिहान के बगैर बड़े दर्जे पर जा ही नहीं सकता, राइट? कोई बड़ा काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि बड़े काम के लिए क्या चाहिए? बड़ा ज़र्फ चाहिए, राइट? बड़ा दिल चाहिए। और ये ज़र्फ उस वक़्त बनता है जब इंसान को तपाया जाता है, राइट? फिर वो उसमें कामयाब होता है, राइट? तो यहाँ भी दाऊद अलैहिस्सलाम को क्या कहा गया? कि तुम्हारा एग्ज़ाम हुआ, ठीक है? वहाँ पे तुमको बताया गया किस तरह से फैसला करना है। अब आओ लोगों के दरमियान फैसला करो, और वो भी कैसा? हक़ के साथ, राइट? उसमें भी तुमने ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करना, वरना ख्वाहिशात की पैरवी क्या करती है इंसान को? वो सीधे अल्लाह के रास्ते से भटका देती है, राइट? और जो भटक गया तो फिर उसके लिए क्या है? अज़ाबुन शदीद है, इसलिए क्योंकि उन्होंने यौमुल हिसाब को भुला दिया। आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं, वमा खलकना समाआ, और नहीं हमने पैदा किया अस्समाआ वल अर्ज़ा, आसमान और जमीन को, मंसूब हालत है, मफूल वन। और हमने नहीं पैदा किया आसमान और जमीन को, वमा बैनहुमा, जो कुछ उन दोनों के दरमियान, किन दोनों के दरमियान? आसमान और जमीन के दरमियान। किस तरह? बातिलन, बातिल, बेकार, अबस, ठीक है। हमने आसमान और जमीन और जो कुछ उनके दरमियान है बेकार नहीं पैदा किया, यानी उनका मकसद है। ज़ालिका ज़न्नुल लज़ीना कफ़रू, ये जन है किसका? अल्लज़ीना कफ़रू, उन लोगों का जिन्होंने कुफ्र किया। जिन्होंने कुफ्र किया है, उनका क्या गुमान है? उनका ये गुमान है कि आसमान, जमीन, दुनिया, इंसान बस ऐसे ही अबस बना दिए, बेकार बना दिए। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? फवैलुल लिल्लज़ीना कफ़रू मिनन नार। फवैलुल, क्या है फवैल? तबाही है, बर्बादी है, हलाकत है। और वैल जो है ना, ये जहन्नुम की एक वादी का भी नाम है, एक वैली का भी नाम है, जहाँ पे बहुत ज्यादा पीप वगैरह, एक बहुत ज्यादा अजाब है, गहरी वादी जो है। तो यहाँ मुब्तदा भी बन रहा है, बस वैलुन, फवैलुन लिल्लज़ीना कफ़रू मिनन नार, तबाही है, जहन्नुम की वादी है उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफ्र किया, इससे, आग से, आग की हलाकत है उन लोगों की। जैसे देखिए कुरान में और जगह भी इसी तरह का मजमून आता है, जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह जासिया में, सूरह जासिया में आयत नंबर 24 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वक़ालू मा हिया इल्ला हयातुना दुनिया, और उन्होंने कहा नहीं है ये
मगर हयातुन दुनिया, हमारी दुनिया की जिंदगी, नमूतु हम मरेंगे, व नहया और हम जिएंगे, यानी हमारा जीना मरना बस यही दुनिया की जिंदगी है। वमा युहलिकुना, और नहीं और हाँ, नहीं हलाक करता हमको इल्ला मगर अद्दहर जमाना। ओके, माँ और इल्ला यहाँ पे हसर के लिए आए, यानी बस हमको जमाना ही, एक बार जो हलाक होते हैं ना दुनिया में, वही एक हमारा हलाक होना है। यानी ये वक्त की बात है, ये वक्त गुजरते जाता है, कोई पैदा हो रहा है, कोई मर रहा है, हाँ? लेकिन ना कोई खालिक है, ना कोई जिंदा करने वाला है, ना कोई मौत देने वाला है। इस तरह से ये एक मोमिन की सोच नहीं होती है। मोमिन की सोच क्या होती है? मोमिन कैसा होता है? वो जमीन और आसमान को और उसकी जो दरमियान हर चीज है ना, उसको बामकसद देखता है, क्योंकि उसके बनाने वाला निहायत हकीम है, उसका कोई भी काम बेकार नहीं होता है। तो इस तरह से क्या कहते काफिरीन कि नहीं, बस हमारी दुनिया की जिंदगी सब कुछ है, यही मरो यही जियो, बस एक ही बार हम हलाक होते हैं, खत्म, उसके बाद कोई दोबारा उठना नहीं। सूरह हिज्र में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा खलकना समावाति वल अर्ज़ा वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक, नहीं पैदा किया हमने आसमान और जमीन को, वमा बैनहुमा, जो कुछ उन दोनों के दरमियान है, मगर इल्ला बिल हक, हक के साथ। ठीक है, यहाँ पर क्या फरमाया है कि हमने बातिल के तौर पर नहीं पैदा किया, और हिज्र में क्या फरमाया हमको, हम उसको हक के साथ पैदा कर, यानी एक मकसद के साथ पैदा किया है। इसी तरह अल्लाह ताला सूरह आले इमरान में फरमाते हैं, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारी लआयातिल लिउलिल अलबाब, बेशक आसमानों और जमीन के पैदाइश में और इख्तिलाफ यानी बारी बारी से आना, अल-लैली वन नहार, रात और दिन के जरूर निशानी है इसमें। ठीक है, आयत है, गौर फिक्र करने पर मुतवज्जा करती है, किसके लिए? लिउलिल अलबाब, यानी अक्ल वालों के लिए। और अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व qu'ूदन व अला जुनूबिहिम, वो लोग जो जिक्र करते हैं अल्लाह का, याद करते हैं अल्लाह को खड़े खड़ी हुई हालत में, बैठे हुए हालत में, और उनके जुनूब पर, अपने पहलुओं पर भी। और क्या करते हैं? वो यतफक्करूना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, और गौर फिक्र करते हैं अल्लाह की, गौर फिक्र करते हैं आसमान और जमीन की खल्क में, तख्लीक में। और क्या कहते हैं? रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिल, ऐ हमारे रब, नहीं तूने पैदा किया ये बातिल, सुब्हानका फ़क़ीना अज़ाबन नार, पाक है तू, बस बख्श दे हमको, बचा हमको अज़ाबन नार से। ठीक है? तो अल्लाह ताला की ज़ात इससे पाक है कि वो कोई भी काम बेकार करे, बेमकसद करे। आसमान हो या ज़मीन हो या उनके बीच की कोई भी मखलूक हो, ख़्वाह वो हैवान हो, इंसान हो, कुछ भी बेकार नहीं है। हर चीज़ एक तरीक़े पर है, एक ख़ास मकसद के लिए अल्लाह ताला ने बनाई है, ठीक है? और एक ख़ास वक़्त पर ख़त्म होगी, और फिर उसका हिसाब-किताब होगा। है? और ख़ास तौर पे देखिए, इंसान और जिन की पैदा करने का भी अल्लाह ताला ने मकसद बताया है। तो ज़ारियात में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और नहीं हमने पैदा किया जिन और इंसान को मगर ताकि वो इबादत करे मेरी, नी है यहाँ पे। फिर उस इबादत के लिए अल्लाह ताला ने इंसान को अकल दी, समझ दी, इरादा दिया और इख्तियार दिया, शरीयत भी दी, पैगंबर भेजे, सही और गलत, सच झूठ का फर्क बताया। ये ऐसा नहीं कि बस यूं ही खेल कूद के तौर पर बना दिया, कि सब ये चीजों को देखकर खुश होते रहे, दुनिया में ऐश और इशरत की जिंदगी गुजारते रहें, और फिर मरकर खत्म हो जाए और कोई हिसाब नहीं होगा। तो ये नहीं हो सकता। ये वही सोच सकता है जिसको अल्लाह की मारिफत ना हो, अल्लाह पर ईमान ना हो, जिसको खालिक का पता ना हो, बनाने वाले का पता ना हो कि वो कैसा अजीम है। दुनिया में हम जितनी भी चीजें देखते हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, उन सब चीजों का एक मकसद है, एक फायदा है, राइट? उनका होना और ना होना बराबर नहीं है। मसलन गौर करें, जो भी आपको नजर आता है, हर चीज मकसद के साथ अल्लाह ताला ने पैदा की है। दुनिया में भी हम देखते हैं और वो मकसद होता है। मसलन अपने जिस्म के अंदर देखिए, राइट? या जिस्म के बाहर,
इंसानों में से कोई भी चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं, राइट, जैसे हमारे सर के ऊपर छत है, हमारे नीचे एक फर्श है, हाँ? सामने विंडोज है, सामने किताब है, पेन है, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसका कोई मकसद ना हो या बेकार है या होनी नहीं चाहिए थी? क्या नहीं होना चाहिए था? छत नहीं होना चाहिए था, मतलब छत बेकार ही बना दी, जरूरत नहीं थी, ऐसा है? फर्श बेकार बना दिया, जरूरत नहीं थी, विंडोज की जरूरत नहीं थी, क्यों लगा दिए, बेकार अबस है। हर चीज हम दुनिया में भी देखते हैं, एक मकसद के साथ उसको बनाया जाता है, मकसद होता है उसका। हत्ता कि वो चीजें जो हमें पसंद नहीं होती, मसलन गर्मी हमें अच्छी नहीं लगती, राइट, गर्मी हो रही है बहुत, हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसे भी होना चाहिए, वो भी बेमकसद नहीं है। क्यों? अगर गर्मी ना हो, मसलन धूप ना निकले, हाँ, फसलें नहीं पकेंगी, राइट, तो बहुत से काम नहीं होंगे, आएगा कहाँ से इंसान? तो कोई भी चीज जिसका हमें फायदा नजर आता है या नुकसान नजर आता है, वो भी बेकार नहीं है, बेमकसद नहीं है, बेनतीजा नहीं है, राइट? तो ये तमाम चीजें जब बेनतीजा नहीं है, बेमकसद नहीं है, ठीक है, तो फिर इंसान की जिंदगी कैसे बेमकसद होगी, अबस कैसी होगी? हाँ? और फिर अल्लाह ताला ने खास तौर पर ये सब बनाकर इंसान को दो रास्ते दिखाए और इन दो रास्तों पर चलने का मुख्तलिफ अंजाम भी बता दिया, राइट? तो इसी की वजाहत अल्लाह ताला आगे कर रहे हैं। अम नज अलुल लजीना, क्या नज अलू हमने बनाए, हम्म, हम पैदा कर देंगे या हम बना देंगे, अल्लजीना आमनु व अमिलुस सालिहाती, वो उन लोगों को जो ईमान लाए और नेक अमल किए, किसके जैसा? कल मुफसिदीना फिल अर्ज़ि, मुफसिदीन के जैसे जो जमीन में है, यानी जमीन में फसाद करने वालों के जैसा। अल्लाह ताला कह रहे हैं, क्या हम उन लोगों को जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, कल मुफसिदीना फिल अर्ज़ि, उनको हम बना देंगे जो फसाद करते हैं जमीन में, उनके जैसे बना देंगे? मतलब ईमान लाने वाले और नेक अमल करने वाले क्या फसाद करने वालों के जैसे हैं, बराबर हो सकते हैं? या अम नजअलुल मुत्तकीना कल फुज्जार, या फिर हम कर देंगे मुत्तकीन को मानिंद फुज्जार के, यानी फुज्जार के जैसा हम मुत्तकीन को बना देंगे। फुज्जार कौन होता है? फुज्जार फजर से, ठीक है, फाजिर की जमा फुज्जार, काफिर की जमा क्या होती है? कुफ्फार, है? तो फाजिर की जमा है फुज्जार, फजर किसको कहते हैं? फटना। फजर की देखिए, फजर का जो टाइम होता है वो भी क्या होती है? रात में से दिन हटता है, निकलता है, ठीक है, जो एक्सप्लोड होता है ना, जो बस्ट हो जाता है, फट जाता है, उसको कहते हैं फाजिर, है? यानी फाजिर वो इंसान होता है, बदकार, गुनहगार, जो कंट्रोल नहीं रख सकता अपने आप को, है? तो यहाँ पे भी क्या है? कुफ्फार फुज्जार, यानी बदकारों की तरह, गुनाहगारों की तरह हम मुत्तकीन को बना देंगे। तो अल्लाह ताला यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है? पहली बात तो ये है कि हर चीज बामकसद है, राइट, इंसान की जिंदगी भी बामकसद है, राइट, बेकार नहीं है, मकसद के साथ है। दूसरी बात यह है कि इंसान की जिंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत है, अल्लाह के सामने झुकना है अपने इरादे के साथ, अल खुशू व तजल्लुल इबादत के माने आते हैं, right? अल्लाह का गुलाम बन जाना 24/7। और ये कैसे पता चले कि अल्लाह का बंदा है या नहीं है, उसकी इबादत कर रहा है या नहीं? उसके लिए भी क्राइटेरिया चाहिए ना, right? कुछ ना कुछ उसके लिए हमको एक मियार होना चाहिए, उसका एक क्राइटेरिया होना चाहिए। तो क्राइटेरिया किसने मुहैया किया? पैगंबरों ने, ठीक है। तो जो शख्स पैगंबरों के बताए हुए रास्ते पर चलेगा, हाँ, और ईमान लाकर अच्छे काम करेगा, उसका अंजाम मुख्तलिफ होगा उससे जो इनकार करे, फसाद करे, right? तो फिर इंसानों के दो बड़े ग्रोह बनते हैं, एक सालिहीन का, हाँ, और दूसरा मुफसिदीन का। एक अच्छा काम करने वालों का,
नेक काम करने वालों का और दूसरा बुरा काम करने वालों का, बदकारों का। और यहाँ भी ये बता दिया गया कि दोनों का अंजाम एक जैसा नहीं हो सकता। क्या हम ऐसा कर देंगे? सवाल करके एक तरह से झिंझोड़ा जा रहा है। गौर फिक्र करो। सूरह जासिया में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अम हसीबल लजीना, क्या इन्होंने ख्याल किया है उन लोगों ने, इज तरह हो, जिन्होंने क्या किए, कमाए हैं, क्या असय्याती, सय्यात बुराई, जिन्होंने बुरे बुरे आमाल कमाए या बुरे काम किए हैं, क्या इनका ये ख्याल है कि हम कर देंगे उनको उन लोगों की तरह जो ईमान लाए और नेक अमल किए? बुरे लोगों का ये गुमान है, क्या वो समझते हैं कि हम उनको ईमान लाने वाले नेक अमल करने वालों के जैसे कर देंगे, सवाअन, बराबर कर देंगे? उन महयाहुम, उनका जीना, व ममातुहुम, और उनका मरना, साआ, कितना बुरा है, मा यहकुमून, जो वो, साआ मा यहकुमून, कितना बुरा है जो वो फैसले कर रहे हैं। जब जिंदगी बराबर नहीं तो मौत भी बराबर नहीं। जब जिंदगी में गलत काम कर रहे हैं तो मरने के बाद भी उनका अंजाम मुख्तलिफ होगा। सूरह हूद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मसलुल फरीक़ैनी कल आमा, मिसाल दो ग्रोहों की, फरीक़ैन, दो ग्रोहों की, जैसे कि अंधा, वल असमनी, और बहरे के, अंधे और बहरे, ये दो ग्रोहों की मिसाल है। वल बसीर, और देखने वाला, व समी, और सुनने वाला, हल यस्तवी यानी, क्या ये दोनों बराबर हैं? अंधा और बहरा ये बराबर हो सकता है देखने वाले और सुनने वाले के जैसा? नहीं। मसलन अफला तज़क्करून, क्या तुम इससे, इस मिसाल से, ये चीज बताई जा रही है, इससे नसीहत नहीं पकड़ते? तो सबक क्या है इससे, क्या सीखे इससे? कि करने वाला और ना करने वाला बराबर नहीं हो सकते। बामकसद जिंदगी और बेमकसद जिंदगी एक जैसे नहीं होते। बामकसद इंसान और बेमकसद इंसान में बहुत बड़ा फर्क होता है। अगर हर छोटी सी छोटी चीज का कोई मकसद है, तो ये कैसे हो सकता है कि इंसान की जिंदगी का कोई मकसद ना हो? हमें सोचना चाहिए कि हमारी जिंदगी का मकसद हम पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दुनिया में भी आप देखिए, कोई भी दो फर्द, उनका कंपैरिजन कीजिए। एक वो शख्स जो जिंदगी में एक गोल रखता है, उसका एक मकसद है, उसका एक एम है, वो उसको पाना चाहता है, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए हो या लॉन्ग टर्म, जो भी हो। तो जो इंसान एक गोल रखता है, एक मकसद रखता है, राइट, उसको उसको हासिल करना होता है, तो वो हमेशा आपको उसी के मुताबिक काम करता नजर आएगा। मसलन किसी को स्पोर्ट्स प्लेयर बनना होता है, राइट, तो वो दिन रात उसी की मेहनत करते हैं, राइट, उसी के पीछे दिन रात अपने लगा देते हैं। तो वो क्या करता है, अपने आप को उस चीज के लिए बांध लेता है, उसका उठना बैठना चलना फिरना सब उसके साथ लग जाता है, राइट, उसको पाने के लिए, चाहे वो दुनिया का मामूली इम्तिहान ही क्यों ना हो, किसी डिग्री का हुसूल ही क्यों ना हो, उसको पाने के लिए वो क्या करता है, बहुत सारी कुर्बानियां देता है, बहुत सी चीजों को छोड़ देता है कि मुझे ये मकसद को पाना है। तो जिस इंसान की जिंदगी में ये मकसद आ जाए कि मुझे आखिरत में कामयाब होना है, फिर कैसे हो सकता है कि वो ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करे? राइट, वो क्या करेगा, फिर अपने उस मकसद को सामने रखेगा, एम करेगा उसको, right? कि मुझे अल्लाह ताला को हिसाब देना है। right? आगे, तो मुत्तकीन और फुज्जार बराबर हो ही नहीं सकते कभी नहीं, और फसाद करने वाले, मुफसिद और ईमान लाने वाले और नेक अमल करने वाले बराबर नहीं हो सकते। किताबुन अनजलना हो, किताब है, यहाँ पे हाजा हजफ है, ये किताब है, ठीक है। अनजलना हो, हमने नाजिल किया उसको, इलाइका, आपकी तरफ, किसकी तरफ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। और कैसी है किताब ये? मुबारकुन, बहुत बाबरकत है, बड़ी बरकतों वाली है, राइट। मुबारक किससे है? बरका से। बरका किसको कहते हैं? बा रा काफ, बरकत। अरबी में बरकत कहते हैं ऊंटनी के बैठने को, ठीक है। ऊंटनी का बैठना क्या होता है? ऊंटनी का बैठना होता है खैर ही खैर, अब इससे खैर ही खैर आएगी, राइट। देखिए ऊंटनी पहले
پہلے لوگوں کے لیے بہت زیادہ ایک طرح سے ہر کام کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا، سواری کے لیے ایک طرح سے وہ ان کی سواری ہوتی، ٹرانسپورٹیشن ہوتا، رائٹ. اس میں لوڈنگ کا بھی کام ہوتا، رائٹ. پھر اس سے بہت سارے کام کراتے، رائٹ. تو جب اونٹنی بیٹھ جاتی، جب وہ حمل سے ہو جاتی، ٹھیک ہے، تو اس سے اب ایک اور بچہ پیدا ہوگا، وہ بھی کیا ہوگا، ایک طرح سے ڈبل ہو گیا ایک طرح سے انکم. تو برکہ کے معنی کیا ہے پھر، خیر ہی خیر. اور برکہ کے معنی آتے ہیں جیسے ایک تو معنی آتے ہیں الزیادۃ فی الخیر، زیادہ خیر میں، ٹھیک ہے، یعنی خیر میں زیادہ ہی زیادہ، بہت زیادہ برکت، بڑا. دوسرے معنی آتے ہیں استخراج الخیر. استخراج الخیر کیا ہوتا ہے، خیر کو نکالنا، ایکسٹریکٹ گڈنس، خیر نکالنا. تو کسی چیز میں سے خیر نکالنا یہ ہوتا ہے استخراج الخیر. مثلا میں آپ کو مثال کے ذریعے بتا، کسی کے اندر پوٹینشیل ہے، صلاحیت ہے، اس کے اندر سے خیر نکالنا یہ ہوتا ہے استخراج الخیر. برکت کے معنی کیا ہے ایک اور، استخراج الخیر. مثلا کوئی ایک فٹ بال پلیئر ہے، ٹھیک ہے، اب وہ سیکھنا چاہ رہے ہیں، ابھی بچہ ہے سیکھنا چاہ رہا ہے، تو اب اس کا جو کوچ ہے، اس کو جو سکھانے والا ہے، وہ اس کو دیکھتا ہے کس طرح سے کھیل رہا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے، ہاں اس میں پوٹینشیل ہے، میں اس کو کیا کروں گا، ریفائن کروں گا، اس کو ٹریننگ کروں گا. تو یہ کیا بن جائے گا، یہ استخراج الخیر ہو جائے گا. مطلب اس کے اندر خیر ہے، اس کے اندر وہ صلاحیتیں ہیں، لیکن اس کو نکالنا ہے باہر، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے، برکت. مثلا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے مبارک پانی، ٹھیک ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پانی کو، بارش کو کیا کہا ہے، برکتوں والا، مبارک کہا ہے، ٹھیک ہے، بلیسڈ واٹر. اب دیکھیے کوئی سیڈ ہے، کوئی بیج ہے، اب وہ بیج کے اندر پوٹینشیل ہے، رائٹ، اس کے اندر صلاحیت ہے کس چیز کی، ایک درخت بننے کی، رائٹ. اب وہ آپ کے پاس ہاتھ میں موجود ہے، رائٹ. اب اس کا جو اندر کا جو پوٹینشیل ہے، اس کی جو صلاحیت ہے، وہ خود بخود باہر نکلے گی کیا، تو اس کو پانی آ کر کیا کرتا ہے، اس کے اندر سے استخراج الخیر نکالتا ہے، خیر طلب کرنا. تو پانی کیا بن گیا پھر، ماء مبارکن. بغیر پانی کے وہ سیڈ جو ہے، وہ بیج جو ہے، وہ خیر نہیں بنتا. تو انسان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے گڈنس رکھا ہے، خیر رکھا ہے، رائٹ. اب وہ خیر، وہ برکت، وہ کیسے باہر آئے گی، کتاب کے ذریعے سے. کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب ہے ہم نے نازل کی آپ کی طرف، کیسی ہے، برکتوں والی ہے، بہت بابرکت ہے. تو برکت کے کیا معنی ہے پھر، الزیادت فی الخیر، یا پھر الخیر واسع، وسعت والا خیر، بہت وسیع خیر، خیر ہی خیر، بھلائی بھلائی. تو یہ کتاب کیسی ہے، سراسر خیر ہے. اس کا خیر، اس کی بھلائی، اس کی برکت کیا ہے، بہت عام ہے. اس کا دائرے کار بہت وسیع ہے، اس کا اسکوپ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے. کیسے، جس رب کی طرف سے آئی ہے وہ عظیم ہے، جس نبی پر آئی ہے وہ عظیم ہے، جس فرشتے نے اتارا ہے وہ بھی عظیم ہے، جبرائیل امین. جس مہینے میں آئی وہ بھی عظیم ہے، رمضان کا مہینہ. جس رات میں اتری شب قدر وہ بھی عظیم ہے. جس شہر میں اتری ام القری. پھر جس دل میں یہ یاد رہے، جو اس کو سیکھے سکھائے، وہ سب بھی کیا ہے، مبارک. حدیث میں کیا آتا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اس کا پڑھنا، پڑھانا، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا، سارے کام میں اول سے لے کے آخر تک اس میں کیا ہے، خیر ہی خیر ہے، مبارک ہے. کس لیے آئی ہے، یدبروا آیاتہ، تاکہ تدبر کرے اس کی آیات میں، تاکہ لوگ اس کی آیات کو سمجھیں، اس میں غور و فکر کریں، اس کے معنوں کو سمجھیں، تدبر کریں. تدبر کس سے ہے، دبر سے. دبر کس کو کہتے ہیں،
پیچھے کو کہتے ہیں بیک سائڈ کو. ٹھیک ہے. اب دیکھیے بیک سائڈ جو ہوتا ہے کسی کا بھی وہ کیا ہوتا ہے, وہ اصل بتاتا ہے نا کہ کس طرح سے, مثلاً ایک بلڈنگ ہے, سامنے آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے, بہت خوبصورت ہے, رائٹ. اب آپ اس کے پیچھے جا کے دیکھتے ہیں, ہاں, اس کے گہرائی میں جاتے ہیں, اس کو ایک طرح سے دیکھ, اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی لمبی بلڈنگ, اتنی اونچی, یہ اصل میں کیسے کھڑی ہے, اس کو کس طرح سے بنایا گیا ہے. تو ہم اس کی ڈیٹیل لینے کے لیے کیا کرتے ہیں, اس کے پیچھے جاتے ہیں, اس میں تدبر کرتے ہیں, اس کی گہرائی میں جاتے ہیں, رائٹ. سامنے ظاہر چیز تو اتنی نظر نہیں آتی. تو دبر کیا ہوتا ہے, اس کی گہرائی میں جانا, غور و فکر کرنا, رائٹ. مثلاً اب یہ جو ہم جو اسکرین دیکھتے ہیں, رائٹ, اب مثلاً آپ گوگل میں کچھ ٹائپ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, سورہ فاتحہ ریسیٹیشن, اب یہ گوگل میں آپ ٹائپ کرتے ہیں تو یہ آپ کو سامنے دکھا دیتا ہے کہ کون سا ہے ریسیٹیشن وغیرہ. لیکن اس کے پیچھے, اس کے دبر میں ایک چیز ہوتی ہے جو سورس کوڈ ہوتا ہے, جو ایک طرح سے پروگرامنگ ہوتی ہے, کوڈ لکھا جاتا ہے, رائٹ. جو پروگرامر ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, اس کا کوڈ لکھتے ہیں, وہ ہم کو نظر نہیں آتا, رائٹ. تو دبر کیا ہے, تدبر کیا ہے, اس کے پیچھے جانا, رائٹ. غور و فکر کرنا, تدبر کرنا, سمجھنا, صرف ظاہر نہیں بلکہ اس کے اندر, اس کی گہرائی میں جانا. اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں کیا فرماتے ہیں, سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَذَا کتاب, اور یہ کتاب ہے, انزلناہ مبارک, ہم نے نازل کیا اس کو مبارک, بابرکت. تو کیا کرو, وَاتَّبِعُوهُ, بس اتباع کرو اس کی, وَاتَّقُوا, اور تقوی اختیار کرو, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. تو کس طرح ممکن ہے اس پر عمل کرنا, اسی وقت ممکن ہے جب اس کی آیت کو سمجھا جائے کہ یہ کہتی کیا ہے. کیونکہ دیکھیں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ, اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں, لا يعلمون الکتاب, نہیں وہ جانتے کتاب کو, الا امانیہ, سوائے, وہ کتاب کو نہیں جانتے سوائے خواہشات کے, وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ, اور نہیں ہے وہ مگر گمان رکھتے ہیں. یہ کون ہے جو کتاب کو نہیں جانتے, جو صرف اس کے لفظ کو جانتے ہیں لیکن اس کے معنی کو نہیں جانتے, پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے کتاب میں, کتاب کیا کہتی ہے. اور دیکھیے دنیا کی کوئی کتاب ہم ہے نا بغیر سمجھے کے نہیں پڑھتے. آپ کبھی کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں, آپ کو نہیں سمجھ رہی, بس پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. تو دنیاوی کتاب کو ہم بغیر سمجھے کے نہیں پڑھتے, لیکن ہم اس کتاب کو بغیر سمجھے کے, بغیر جانے کے, بغیر اس کے تدبر کرے کے برابر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے ضروری کیا ہے, اس کتاب کو پڑھنا اور اس پر غور و فکر کرنا بھی لازم ہے. تو اعلیٰ درجات چاہیے تو اعلیٰ درجے کے کام بھی کرنا ہوگا, اور اعلیٰ درجے کا کام کیا ہے, غور و فکر کرنا, رائٹ. اور غور و فکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے, تدبر کرنے سے. کیونکہ دیکھیے جب انسان تدبر کرتا ہے, پڑھتا ہے, سمجھتا ہے, تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ ایمان کیا ہے, ہاں, کن پر ایمان لانا ہے. قرآن جب پڑھتا ہے, سمجھتا ہے, تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ شرک کیا ہے, توحید کیا ہے, عبادات کیا ہے, رائٹ, اخلاقیات کیا ہے, حلال حرام کا اس کو معلوم ہوتا ہے, رائٹ. تو اس درجے کا کتاب پڑھنا ہر ایک پر کیا ہے, لازم ہے. سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, تدبر کے تعلق سے بہت آتا ہے قرآن میں, افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, افلا, یا پھر نہیں, یتدبرون, وہ تدبر کرتے ہیں, القرآن, قرآن, کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے, یا پھر ان کے دلوں پر تالے ہیں, اقفالها, قفل کی جمع, اقفال, یا پھر ان کے دلوں کے اوپر کیا ہے, تالے ہیں, لاک ہیں کیا. سورہ نساء میں آتا ہے, افلا یتدبرون القرآن, یا پھر نہیں وہ غور و فکر کرتے قرآن میں. اور اگر وہ ہوتا اس کے طرف, اللہ کی طرف کے علاوہ, من عند غیر اللہ, لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, تو ضرور وہ پاتے اس میں اختلاف بہت. اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو کیا ہوتے اس میں, بہت سے اختلافات ہوتے. سورہ مومنون میں اللہ
ताला फरमाते हैं अफलम यदब्बरू, क्या नहीं किया उन्होंने गौर फिक्र, तदब्बर किसमें, अल कौला कलाम में, अम जाअहुम या आया उनके पास, मालम याति आबाअहुमुल अव्वलीन, जो नहीं आया था उनके अव्वल पहले आबा व अजदाद के पास। राइट। तो खुलासा क्या है इन सारी बातों का, कि किताब अमल के लिए आई है। राइट। और अमल के लिए क्या जरूरी है, किताब को जानना जरूरी है, और जानने के लिए क्या जरूरी है, तदब्बर करना, गौर फिक्र करना। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही, ताकि वो गौर फिक्र करें उसकी आयत में, और वलियतज़क्करा उलुल अलबाब, और तज़क्कुर करे कौन, उलुल अलबाब, रुश्द वाले अक्लमंद इससे नसीहत हासिल करें। अलबाब किससे है, लबब से, लबब इसका वाहिद है, ठीक है, और इसका जमा क्या है, अलबाब। लुब कहते हैं मग्ज को, मग्ज, ओके, मग्ज क्या होता है, उसके असल, जैसे बनाना है, अब बनाना का छिलका निकालते हैं तो क्या है उसके अंदर, फिर मग्ज, मेन चीज मग्ज होता है। तो हमारी जो अकल होती है ना, वो भी क्या है, मग्ज है। तो अलबाब कौन है, अक्ल रुश्द वाले, यानी अक्ल वाले। देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं, इदराक तो कर लेते हैं, परसीव कर लेते, समझ जाते हैं क्या करना है, लेकिन अमल अमल नहीं करते, राइट, नसीहत नहीं पकड़ते, रास्ता नजर नहीं आता उनको। तो उलुल अलबाब कौन है, अक्लमंद कौन है, जो किताब को उस दर्जे पर समझे कि उस पर अमल भी कर सके। अगर कोई समझ गया लेकिन करने नहीं आया उसको, तो अल्लाह के नजदीक वो अक्लमंद नहीं है, उलुल अलबाब नहीं है, राइट। वहाँ कोई कितना भी बड़ा अल्लामा ही क्यों ना हो, इस किताब का कितना भी बड़ा हाफिज ही क्यों ना हो, कितना ही बड़ा स्कॉलर ही क्यों ना हो, कितनी बड़ी बड़ी उसने किताबें पढ़ी हो, अगर वो इतनी छोटी सी बात नहीं समझता कि इस पर अमल कैसे करना है, तो अल्लाह के नजदीक वो अक्लमंद लोगों में शामिल नहीं है। अल्लाह ने ये किताब किस लिए उतारी, कि लोग इसको समझें, इस पर अमल करें, और फिर जब अमल करेंगे तो इस किताब से क्या होगा, मुबारक, बरकतें ही बरकतें हासिल होंगी। लेकिन हम मुसलमानों की अक्सरियत क्या करती है किताब से, बरकत के माने हम क्या समझते हैं, नया घर बनाए, अब लाजिम है कुरान पानी करना, क्योंकि लोगों को बुलाकर पढ़ाएंगे तो बरकत होगी, ये समझते हैं। लेकिन अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं किताबुन अंज़लनाहु, ये किताब है हमने नाजिल किया, इलैका आपकी तरफ, मुबारक, और इसको मुबारक कब होती है, ये मुबारक कब बनती है, लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्करा उलुल अलबाब। बरकतें कब आती, जब इसको समझें, गौर व फिक्र करें, और इससे नसीहत हासिल करें, दूसरों तक फैलाया जाए, तब ये क्या होती है। देखिए दूसरों को फैलाना भी जरूरी है, क्योंकि कुरान जो है सारे जहान वालों के लिए है, हाज़ा बलागुन लिन्नास, सबके लिए आई है ना। तो मकसद जिंदगी के लिए, उसको पूरा करने के लिए, उसकी तकमील के लिए क्या जरूरी है, हमारा जो जिंदगी का मकसद है, पर्पस ऑफ लाइफ, कब पूरा होगा, तदब्बर और तज़क्कुर के जरिए, गौर व फिक्र और अमल के साथ, यद्दब्बरू आयाती। अच्छा, तदब्बर किस तरह से होता है, राइट, तदब्बर, गौर व फिक्र किस तरह से होता है, उसके तरीके क्या है। पढ़ने से तदब्बर नहीं होता, रीडिंग कर रहे हैं उससे तदब्बर नहीं होता, बल्कि तदब्बर होता है अल्फाज और माने की गहराई में उतरने से, उसकी पहचान से, अब बाजार एक लफ्ज नजर आ रहा है, ये लफ्ज के माने क्या है, इससे क्या मुराद है, ये मुझे क्या मफहूम दे रहा है, इसकी गहराई क्या है। अगर देखिए, अगर आप कुरान सीख जाएंगे ना, कुरान का एक एक लफ्ज आप अरबी से समझेंगे ना, तो आपको इसी से सब कुछ आ जाएगा। जब तक आप कुरान को बतौर अरबी नहीं पढ़ते, यानी अरबी को अरबी से नहीं सीखते,
तब तक आप इसकी गहराई में नहीं जा सकते। ठीक है, तर्जुमे से कुरान पढ़ना ये तदब्बुर नहीं लाता है। तर्जुमा तो बस एक सहारा है, एक सपोर्ट है, एक जस्ट हेल्प है, राइट? आपको वो फीलिंग, वो जज्बात, देखिए किसी भी चीज को, मसलन किसी शायर का कोई शेर है, ठीक है, अब वो शेर को आप ट्रांसलेट कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, उर्दू का शेर है, उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं, ठीक है, आप उसका तर्जुमा तो कर लेते हैं, क्या वो शेर के अंदर जो जज्बात है, जो इमोशंस है, जो एहसासात है, उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसीलिए अरबी को, कुरान अरबी में नाजिल हुआ, उसको अरबी से ही समझना चाहिए। अरबी का वर्ड है, उसके अरबी में क्या अल्फाज हैं, राइट? जैसे हर्ज, हर्ज होता है ना एक वर्ड, हर्ज। उमर रजी अल्लाह अन्हु को ये वर्ड नहीं समझ में आया था, तो उन्होंने जाके एक बदवी से पूछा। अब बदवी जो लोग होते हैं ना, गांव में जो रहने वाले, उनकी अरबी बहुत फसी होती, इसीलिए लोग, अरब लोग क्या करते थे, अपने बच्चों को वो दूध पिलाने के लिए गाँव में भेज देते, राइट, ताकि उनकी लैंग्वेज अच्छी हो, पुख्ता हो, राइट? तो उमर रजी अल्लाह अन्हु ने एक बदवी से पूछा था कि हरजुन के माने क्या है, राइट? तो उस शख्स ने बताया था कि जैसे आप जंगल में जा रहे हैं, और जंगल में जब आप जा रहे हैं तो बहुत सारे झाड़ियां एक दूसरे से मिल गए, मिंगल हो गए, राइट? तो उस वक्त आपको कहीं रास्ता नजर नहीं आता, तो आप क्या फील करते हैं, एकदम घुटन महसूस करते हैं, तंगी, राइट? तो उस तंगी को कहते हैं हरज। तो इस तरह से ना, ये अरबी को अरबी से ही समझना चाहिए, राइट? तो उस वक्त क्या होता है, उसकी आप गहराई में जाते हैं, राइट? उस वक्त आपको पता चलता है कि तदब्बुर क्या है इसमें। और देखिए, जितना तदब्बुर करते जाएंगे उतना ज्यादा अल्लाह ताला की मारिफत हासिल होती है। बहुत से लोग ना अरबी की भी बहुत सारी किताबें पढ़ लेते हैं, ढेरों किताबें पढ़ते हैं, लेकिन कुरान नहीं पढ़ते, राइट? दूसरी लैंग्वेजेस की भी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लेते हैं, मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, लेकिन कुरान अरबी सीखने के लिए वक्त नहीं है, राइट? 1 घंटा निकालने के लिए वक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि कुरान हमारी प्रायोरिटी थोड़ी है, राइट? कुरान पढ़ने और अरबी सीखने से कौन सी जॉब मिलेगी, कहाँ की सैलरी बढ़ेगी, राइट? हमारी सोच जो है ना ऐसी है, छोटी सी, बस अदना, यहीं तक, दुनिया तक ही। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, मुबारक, ये किताब कैसी है, मुबारक है, तो है, यकीनन है, ताकि गौर फिक्र करें इसकी आयतों पर। और फिर वलियत तजक्करा, तजक्कुर, ये भी देखिए अहम तरीन जो सबक है हमको कुरान से, वो ये है कि इससे नसीहत हासिल करना, राइट? कुरान पढ़ रहे हैं, तदब्बुर कर रहे हैं, तदब्बुर कर लिए, गौर फिक्र कर लिए, बहुत, अरे कितना अच्छा है, ये तो पहली बार पता चला, ऐसे माने तो हमने कभी नहीं पढ़े थे, ये तो आज इतने बार कुरान पढ़ने के बाद भी हमको नहीं समझा था, आज पढ़ा समझा है, right? सब कुछ बातें होती, लेकिन नसीहत क्या हम लेते हैं इससे, तजक्कुर करते हैं, right? तो कुरान से हमें नसीहत लेना है, रहनुमाई लेना है, right? कैसे लेंगे रहनुमाई? अब देखिए दाऊद अलैहिस्सलाम का वाकया गुजरा, राइट? हर इंसान का इम्तिहान होता है। अगर दाऊद अलैहिस्सलाम जैसे इंसान का इम्तिहान हुआ, जिनकी कुव्वत, जिनको बेशुमार क्वालिटीज मिली थी, राइट? हम में से किसी एक को भी उसका 100वां हिस्सा भी नहीं मिला है, राइट? इल्म में से कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने उनको इल्म दिया, उनको हुकूमत दी, हिकमत दी, फहम दिया, और फसलल खिताब दिया, और खुशावाज दी, लोहा उनके हाथ में मोम की तरह कर दिया, राइट? इतनी जिस्मानी कुव्वत दी थी दाऊद अलैहिस्सलाम को, आपको पता होगा जालूत जैसे पहलवान को उन्होंने मार डाला। हम्म? तो इसी तरह अल्लाह ताला ने उनकी हुकूमत भी क्या की थी, मजबूत की थी। इतना सब कुछ पाने के बावजूद उनका इम्तिहान हुआ, है? ये क्या काफी नहीं था कि बंदे में इतनी सारी क्वालिटीज थी, अब उसको मजीद क्या टेस्ट करते, है? इंसान चाहे काबिलियत के किसी भी दर्जे को पहुंच जाए, इम्तिहान होता है, और रोज होता है, रोज लिखा जाता है कि वो इस इम्तिहान को पास किया या फेल किया। अब दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने एक अचानक एक सिचुएशन आ गई, दो बंदे आए और अचानक वो डिसअपियर भी हो गए। दाऊद अलैहिस्सलाम को फौरन एहसास हुआ, हाँ, ठीक है,
تو दाऊद अलैहिस्सलाम को आवाज आ रही है क्या मेरी? प्लीज एक बार बताइए, आवाज आ रही है? हेलो जी आ रही मैम आ रही है। आ रही है जी, अचानक आ रही है आ रही बस तो दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने एक सिचुएशन लाई गई, ठीक है, पूरा एकदम अचानक हुआ, वो लोग आए अचानक और चले भी गए, गायब भी हो गए। दाऊद अलैहिस्सलाम को फौरन एहसास हुआ कि मेरा टेस्ट हुआ, मेरा इम्तिहान लिया गया, आजमाया गया। तो क्या किया उन्होंने? फौरन फस्तगफरा रब्बहु, फौरन इस्तिगफार किया अपने रब से, हर्रा राकियन, माफी मांगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 70 से 100 बार इस्तिगफार करते थे। हम सब अपने आप से पूछें कि हम दिन में कितने बार इस्तिगफार करते हैं? हाँ? कितनी गलतियों को हम गलतियां समझते हैं, right? और उन गलतियों को मानते हैं, मानना भी जरूरी है, इतराफ करना, और फिर हम इस्तिगफार करते हैं, कितना करते हैं? अब यहाँ जरा सोचिए, यकायक दाऊद अलैहिस्सलाम की बात हो रही है, राइट? और फिर क्या बताया गया? मकसद जिंदगी, जमीन और आसमान उसके दरमियान जितना भी सब कुछ है वो हमने बातिल नहीं बनाया, राइट? मकसद जिंदगी बताया गया। फिर किताब की बात हुई, किताबुन अंज़लनाहु, राइट? फिर इसके बाद अब आप देखेंगे आगे सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाकया चल पड़ेगा। तो क्या सबक है इससे? हमें क्या सिखाना चाहता है कुरान इन सब से? असल गौर फिक्र व तदब्बर उसका है जिसको तज़क्कुर हासिल हो जाए, जो सबक ले, जो नसीहत हासिल करे। दाऊद अलैहिस्सलाम के वाकये में सोचें, तदब्बुर करें, क्या है उनके वाकये में, क्या है हमारे लिए नसीहत, सबक। ठीक है, अल्लाह अल्लाह ताला किस तरह से आजमाता है इंसान, अल्लाह का कितना भी मुकर्रिब हो, कितनी भी नेमतें उसके पास हो, इम्तिहान आजमाइश जरूर आती है। और आप देखिए कि कितने तमाम अंबिया को भी आजमाइशें आई हैं, राइट? यूसुफ अलैहिस्सलाम की आजमाइश आप देखिए, राइट? यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी आजमाइश से गुजारा गया, याकूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश हुई, राइट? और किस तरह से अंबिया के बाद फिर नेक लोगों की आजमाइश होती है, जैसे हदीस में आता है, राइट? मैंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, सबसे ज्यादा मुसीबत किस पर आती है? आप सल्लम ने फरमाया, अंबिया व रसूल पर, फिर जो उनके बाद मर्तबे में है, फिर जो उनके बाद है। बंदे की आजमाइश उसके दीन के मुताबिक आती है। अगर बंदा अपने दीन में सख्त है तो उसकी मुसीबत भी सख्त होती है, और अगर वो अपने दीन में नर्म होता है तो उसके दीन के मुताबिक मुसीबत भी होती है। फिर मुसीबत बंदे के साथ हमेशा रहती है, यहाँ तक कि बंदा रोए जमीन पर इस हाल में चलता है कि उस पर कोई गुनाह नहीं होता। ठीक है, तो आजमाइश भी कैसी आती है? दर्जा बदर्जा, जो जिस तरह का, जिस लेवल का उसका ईमान होगा, तो उस पर वैसी आजमाइश आती है। टॉप पर कौन है? अंबिया। और ना सिर्फ ये कि इस तरह के इम्तिहानों में, बल्कि जिस्मानी बीमारियों में भी आजमाइश आई अंबिया को, है ना? अय्यूब अलैहिस्सलाम नहीं, हमारे सामने एग्जाम्पल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपकी वफात हुई तो उससे पहले आपको शदीद बुखार था, बहुत ज्यादा। एक सहाबी आपके पास आ गए और आपके माथे पर हाथ रखा उन्होंने, और परेशान हो गए कि आपको तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, नहीं? बहुत आपका जिस्म जो है तप रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, मुझे तुम में से 2 लोगों के बराबर बुखार चढ़ता है, यानी मेरी तकलीफ तुम में से 2 आदमियों के बराबर है, राइट? तो इस तरह से आजमाइशें आती हैं। और अल्लाह ताला देखिए, जिसका ज़र्फ, जिसकी उसत जितनी होती है ना, उतना ही अल्लाह ताला उसको तकलीफ देता है। ला युकल्लिफुल्लाह ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। उसत क्या होती है? उसत ज़र्फ, है ना? तो इन तमाम वाक़ये, इन तमाम आयत से क्या सबक मिलता है? देखिए, इंसान की जो दुनियावी कामयाबी भी है ना, दुनिया में जो इंसान कामयाबियाँ हासिल करता है, उसमें उस कामयाबी का जो मियार है, मियार किसको कहते हैं? जो क्वालिटी है, राइट? या उसका जो तनासुब होता है, जो उसका, उसकी जो सक्सेस है, उसका प्रोपोर्शन जो होता है, उसका भी इन्हिसार इंसान के एटीट्यूड पर होता है, राइट? इंसान को जो कामयाबी दुनिया में मिलती है ना, जितनी भी कामयाबी है, तो उसका 80% उसकी कामयाबी का इन्हिसार किस पर है? उसके एटीट्यूड पर, उसके रवैये पर, राइट? उसका बिहेवियर कैसा है, इंटेलिजेंस पर नहीं है, राइट? इंसान की इंटेलिजेंस, मेहनत, हार्ड वर्क सिर्फ
20% काम आती है, 80% उसकी कामयाबी उसके एटीट्यूड पर मुनहसर होती है। मसलन आप कोई डिग्री कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं या फिर मेडिसिन की कोई डिग्री ले रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत काम करते हैं, राइट? तो आपने वो डिग्री ले ली, लेकिन फील्ड में आप कामयाब किस पर होंगे? प्रैक्टिकल में आप कामयाब किस पर होंगे? अपने एटीट्यूड पर, यानी आपका काम से मुतालिक, लोगों से मुतालिक आपका एटीट्यूड कैसा है? वो एक मशहूर मुहावरा है ना, योर एटीट्यूड डिटरमाइंस योर एल्टीट्यूड, राइट? यानी आपका जो एटीट्यूड है वो डिटरमाइन करता है, वो बताता है कि आप कितने ऊंचाई पर जा रहे हैं। आपको आपका एटीट्यूड बुलंदियों पर ले जाता है, जैसा जैसा एटीट्यूड होगा वैसा वैसा उसका फिर दर्जा। तो खाली तदब्बुर से भी बात नहीं बनती जब तक के अमल ना करें। दाऊद अलैहिस्सलाम के वाकये में देखिए कितनी क्वालिटीज थी उनके अंदर, लेकिन असल कामयाबी कहाँ से मिली उनको? एटीट्यूड से। एटीट्यूड क्या था उनका? हर्राकियन व अनाब, फौरी तौर पर, देर नहीं लगाई उन्होंने, फौरन गिर गए, फौरन इस्तगफार किया। वलियतज़क्कर उलुल अलबाब, और तज़क्कुर करें कौन? उलुल अलबाब, अक्लमंद इससे नसीहत हासिल कर। तज़क्कुर के असल माने क्या है? तज़क्कुर जिक्र से ही है, जिक्र के बहुत सारे माने, याद दहानी, रिमाइंडर, राइट? याद करना, नसीहत, समझ में आ जाना, राइट? आंखें खुल जाना, सही तरीके पर सही रवैया इख्तियार कर लेना। तो ये तज़क्कुर जो है ना, ये असल में कामयाबी की है, कामयाबी की चाबी है, राइट? जैसे एक लॉक होता है ना, तो तदब्बुर के माने क्या है? लॉक खोलना। अफला यतदब्बरुनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। तो तदब्बुर के क्या माने हैं? लॉक खोलना, राइट? तो तदब्बुर क्यों नहीं करते? कुफल को जो लॉक है दिलों पर लगे हुए क्यों नहीं? देखिए कोई भी लॉक को कैसे खोलते हैं हम? चाबी से, राइट? लेकिन देखिए बाज़ औक़ात चाबी सही भी होती है, लॉक भी वही होता है, लेकिन खोलने नहीं आता। क्यों नहीं आता? इसकी वजह क्या होती है? तरीका तो वही होता है ना कि आप उसको राइट घुमाते हैं या लेफ्ट घुमाते हैं, राइट? वही तरीका होता है। आपने देखा होगा कि एक हाथ का एक खास एंगल होता है जिसके साथ आप उसको घुमाते हैं, राइट? फौरन खुल जाता है। या फिर दरवाजे को आप अपनी तरफ थोड़ा-सा खींचते हैं, तो हमारे दिलों पर जो लॉक है, उनको क्या चाहिए? एक की चाहिए, और वो की क्या है? वो चाबी क्या है? तदब्बुर, तज़क्कुर, राइट? तदब्बुर, गौर फ़िक्र, और तज़क्कुर, उससे नसीहत हासिल करना। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अलबाब। अल्लाह ताला हमें तदब्बुर और तज़क्कुर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फी क़ब्री, अल्लाहुम्मा अर्हमनी बिल क़ुरानिल अज़ीम वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु वरज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैलि व आना अन-नहारी वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना वालेकुम इन्नका अंतस समीउल अलीम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम।